आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है पूर्वोत्तर लोक, जिसमें हम आपको देते हैं नॉर्थ ईस्ट की खबरों के जानकारी। सबसे पहले आपको बताते हैं असम के बारे में। असम में बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आई बाढ़ और मिट्टी के कटाव के कारण सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। हाल ही के दिनों में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बारपेटा जिले की सड़कों, बीघा जमीन, कई घर पानी के अंदर समा गए हैं। बारपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से प्रभावित परिवार अपने गांव को छोड़कर बागबाड़ चले गए हैं। परिवार ने आरोप लगाया है कि जमीन खरीदने में उनके साथ धोखा हुआ और असम सरकार ने पुनर्वास प्रदान किए बिना उन्हें देखभाल नहीं दिया है और उन्हें वहां से बेदखल कर दिया है। असम में बाढ़, मिट्टी के कटाव के कारण विस्थापित हुए भूमिहीन ग्रामीणों का कहना है कि नदी ने सब कुछ उनका निगल लिया है। तो कुछ इस तरह के हालात बाढ़ की वजह से असम में बने हुए हैं। आपको बता दें कि हर साल बारिश के दिनों में असम में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इसके अलावा अब आपको थोड़ा राजनीतिक खबरों के बारे में जानकारी दे देते हैं। असम की कांग्रेस ने अपने निलंबित विधायक शर्मन अली अहमद को बृहस्पतिवार को असम विधानसभा से अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसने अधिकारियों को 167 पन्नों की शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि अहमद लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ सीधे प्रचार करने में शामिल रहे हैं। ये दूसरी बार है जब पार्टी ने अहमद को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन के साथ विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमरी से संपर्क किया। इसके अलावा आपको बता दें कि असम राइफल और मिजोरम पुलिस ने आइजोल के बाहरी इलाके सिलामुई इलाके में लगभग 200 किलोग्राम जिलेटिन की छड़ें और 200 डेटोनेटर जब्त किए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। असम राइफल ने एक बयान में बताया है कि मंगलवार को एक संयुक्त अभियान संचालित किया गया, जिस दौरान ममित से 45 वर्षीय एक निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको बताते हैं मणिपुर की खबरों के बारे में। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में बृहस्पतिवार को एक बैंक लूट लिया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। उन्होंने बताया है कि यह घटना दोपहर करीब 2 बजे तुईबोंग इलाके में एसबीआई की सालबुंग शाखा में हुई है। उन्होंने बताया है कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि 4 हथियारबंद लोगों ने लगभग 20 लाख रुपए की नकद को लूट लिया, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने कहा है कि इस विषय पर जांच पूरी तरह से चल रही है। इसके अलावा बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि म्यांमार से मणिपुर आए कम से कम 38 और अवैध प्रवासी को बृहस्पतिवार को तेंग नोपाल जिले के मोरे शहर से निर्वासित किया गया है। सिंह ने बताया है कि निर्वासित समारोह के दौरान एक भारतीय नागरिक को भी म्यांमार से वापस लाया गया है। इसके अलावा मणिपुर में पिछले साल मई में ही जातीय हिंसा भड़कने के बाद कई सारे मेती कुकी दंपतियों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। महीनों में केवल एक बार मिलना होता है। बच्चों को नहीं देख पाना और भविष्य में रिश्ता टूटने का डर उनकी नियति बना हुआ है। जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में इम्फाल घाटी में मेतेई, बहुता में कुकी और समुदाय के लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर रह रहे हैं। यानी कि मणिपुर में हिंसा को 1 साल हो गया है और वहां की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा दयनीय बनी हुई है। मेती और कुकी दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब आपको बताते हैं त्रिपुरा की खबरों के बारे में। त्रिपुरा सरकार ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई कमी के मद्देनजर बुधवार को पेट्रोल और डीजल बेचने और खरीदने की सीमा निर्धारित की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। असम के जातिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित की गई हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक अंतरा देव सरकार ने बुधवार को सिपाही जला के कमला सागर में एक काली मंदिर के अंदर जाकर अनुष्ठान किया है और बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना की है। राज्य पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी की चपेट में है और तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। ये वहां के लिए बहुत ज्यादा तापमान माना जा रहा है। अब आपको बताते
हैं मिजोरम की खबरों के बारे में। असम राइफल और मिजोरम पुलिस ने 2 अलग-अलग अभियानों में लगभग 10 करोड़ रुपए की हीरोइन को जमा कर लिया है और कई सारी गोलियां भी बरामद की है, जो अभी फिलहाल भारत में प्रतिबंधित सामग्री कही जाती हैं। 2 लोगों को साथ ही गिरफ्तार किया है और ये काफी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है इन दोनों समूहों के लिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर ये अभियान चलाया है और बड़ी उपलब्धि साबित की हुई है। अब आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश की खबरों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के विशेष जांच प्रकोष्ठ ने सियांग जिले में प्राथमिक शिक्षकों और अन्य कर्मियों की कथित अवैध नियुक्तियों के आरोप में पूर्व डीडीएसई यानी कि स्कूल शिक्षा उपनिदेशक को गिरफ्तार किया है। विशेष जांच प्रकोष्ठ के पुलिस अधीक्षक अनिल मित्तल ने कहा है कि अवैध नियुक्ति के बारे में जातिंग समाव नामक एक व्यक्ति को उस पर केस दर्ज किया गया है और उसकी शिकायत के बाद दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण और लोगों से पूछताछ के बाद तकनीकी विशेषज्ञों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी इस बार की नॉर्थ ईस्ट की खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।